छोटे से गांव सोनपुर में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। गांव के लोग रमेश के परिवार को अक्सर ताने मारते और उसके दोस्त उसे गरीब होने के कारण चिढ़ाते थे। अरे रमेश, तुझे नए कपड़े कब मिलेंगे? वही फटे पुराने कपड़े पहनता रहता है। तू भी क्या करेगा पढ़ाई करके? आखिरकार तो अपने बाप की तरह खेत में ही काम करेगा। रमेश इन तानों को सुनता और मन ही मन ठान लेता कि वह कुछ बड़ा करेगा। तुम लोग चाहे जितना भी मजाक उड़ाओ, एक दिन मैं जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगा। रमेश ने अपने घर की हालत सुधारने के लिए मेहनत करनी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता और अपने पिता के साथ खेत में काम करता। स्कूल के बाद वह घर आकर पढ़ाई में जुट जाता। गांव में एकमात्र स्कूल था जहां रमेश के अध्यापक शर्मा जी उसे बहुत प्रेरित करते थे। रमेश, अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम जरूर होगा। याद रखना, मेहनत का फल मीठा होता है। रमेश ने शर्मा जी की बातों को अपने दिल में बसा लिया और अपनी पढ़ाई में और भी अधिक ध्यान देने लगा। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। अब गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। रमेश, तुमने सच में कमाल कर दिखाया। हमें तुम पर गर्व है। लेकिन रमेश यहीं रुकने वाला नहीं था। उसने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का निर्णय लिया। उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके शिक्षा के लिए दे दी। बेटा, हम पर तुम्हारा विश्वास है। हम जानते हैं कि तुम हमारे सपनों को साकार करोगे। शहर में रमेश ने बहुत मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। कई सालों बाद रमेश गांव वापस आया। अब वह एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और गांव में एक स्कूल भी खुलवाया ताकि किसी और बच्चे को उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। अब गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। हम यहाँ उन्हें सारी सुविधाएं देंगे। गांव के लोग रमेश की तारीफ करने लगे और उसके दोस्त, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। रमेश, हम सभी को तुम पर गर्व है। तुमने हमें सिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। अब मुझे समझ में आया कि असली ताकत किस में होती है। रमेश ने सभी को गले लगाया और कहा, दोस्तों, जिंदगी में मजाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और लगन से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।